गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 31 अगस्त दिन शनिवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, मंडी में जो है ताज़ा गाड़ी कितना पहुँचा है जी। और शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, तो बिक्री किस हिसाब का चल रहा है जी। और तरते आने वाले टाइम के बारे में पूछेंगे जी, जो प्याज का आने वाला समय किस तरह का हो सकता है, किस तरह का भविष्य रह सकता है प्याज का। क्योंकि अभी भाव को लेकर के काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है ये कई दिनों से। बाकी अभी फ़िलहाल जो है एमपी से क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि अभी मैटर करेगा एमपी कि एमपी में प्याज कितना परसेंट बचा हुआ है, किस तरीके से आवक निकल रहा है उधर के प्रोडक्शन मंडी में। और दिल्ली में बिक्री किस हिसाब का चल रहा है, या फिर और अदर स्टेट के प्याज मंडी में बिक्री किस हिसाब का चल रहा है, ये सारा कुछ मैटर करेगा। बाकी अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास जो लोट पलटे हुए हैं वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद रेटों का जानकारी लेंगे सर से। देखो जी, और ये है प्याज का कण। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले तो आज का अराइवल बता दीजिए, आज मंडी में टोटल कितना गाड़ी है जी। 46 गाड़ी ताजी, ठीक है, 36 गाड़ी कल की खड़ी है, ओके जी। यानी खड़ी गाड़ी हो गई 82। जी 40 गाड़ी का माल नीचे बैलेंस है, ठीक है, तो ऊपर नीचे मिला के 120-22 गाड़ी माल है, जिसमें 28 गाड़ी एमपी है, 18 गाड़ी राजस्थान है, ठीक है। 21 गाड़ी पूना है, 15 गाड़ी नासिक है। अच्छा जी, तो बात करें सर जी, आज डबल मंडी है, ग्राहकों में इस समय पावर कैसा है, क्योंकि सर जी कई दिन से मतलब ग्राहक थोड़ा सा सुस्त देखने को मिला है। ग्राहक थोड़ा सा घबराया हुआ, अच्छा, लेकिन फिर भी 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा आज, ठीक है जी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके जी। कल कितना गाड़ी बिका था सर। कल भी 40-45-50 गाड़ी के आसपास माल बिका था। 40 से 50 के आस। 50। ओके जी। तो सर जी अगर बात करें भाव का, तो आज आज़ादपुर मंडी में क्या भाव देखने को मिला सर। भाव आजादपुर मंडी में आज कल वाली ही मार्केट समझो। अच्छा जी, अपने पास जो गाड़ी लगाया किस किस जगह का माल है। एक सीकर है, एक कुचामन है, दोनों राजस्थान। अच्छा जी, इधर के जो लोट लगे हुए हैं जी, इधर के तीनों लोट वो कहाँ के? पूना है। अच्छा, इसका क्या भाव है सर। 1640-50 रुपए बेचा है। पर केजी क्या रेट रहेगा। 4141। और एक जो लोट इधर है जी। वो 1560 रुपए बिका है, राजस्थान है। ओके। 39 रुपए किलो। और इधर आपके बैक साइड में ये नासिक है, नासिक। 40.5 रुपए बिका है, 1620 रुपए। अच्छा, और ये जो प्याज के कण आए हुए हैं सर जी आपके पास, इनका क्या भाव है सर। ये 25 रुपए किलो बिका है। 25 रुपए किलो। 1000 रुपए मन। 1000 रुपये मन। और सर जी अगर कुल मार्केट की अगर बात करें स्टेट वाइज, तो कुल मार्केट का एक बार अपडेट दे दीजिए। राजस्थान 1400 से 1600। ओके, पर केजी के रेट पड़ेगा सर। 35 से 40। 35 से लेकर के 40 रुपये। ओके। और एमपी भी यही मार्केट आप मान के चलो, बल्कि एमपी आप मानो 33 रुपए से लेके 38 रुपए ज्यादा माल बिकेगा। ठीक है जी। जो बहुत बढ़िया माल हो 38-40 रुपए के आसपास बिकेगा। ओके जी। नासिक आप मानो 39-40, 40.5 रुपया। ठीक है सर। पूना आप मान के चलो 38 रुपए से लेके 42 रुपया। ओके, 38 से लेकर के 42 रुपये। एक जनरल पोजीशन निकालें तो जनरल पोजीशन क्या रहेगा मार्केट का। आज अगर जनरल पोजीशन निकाला जाए तो 15.5 से 16.5 वही कल वाला। ठीक है जी। तो सर जी क्या लग रहा है, मतलब इसको देखते हुए, सेल पॉइंट को देखते हुए और पीछे का प्रोडक्शन मंडी को देखते हुए, क्या लग रहा है जो मतलब सितंबर का महीना जो स्टार्ट होने वाला है कल से, तो कैसा रहेगा। देखो, अगर पीछे की मार्केट देखते हैं तो जो मार्केट आज है जी, ये मार्केट यहाँ रुकेगी। ठीक है जी। दूसरी दृष्टि से जब देखते हैं, जी, जैसे लोग टेंडेंसी लगाते हैं, हाँ जी। तो एमपी में आज आमदनी कम है। ओके, अगर एमपी आमदनी घटती है, ठीक है जी। यानी कि जैसे आमदनी आज है, हम्म, अगर वैसे आमदनी परसों पहुंचती है एमपी की मंडियों में, जी, तो 1 से 2 रुपए का सुधार हो जाएगा। अच्छा, और अगर सारा हिसाब किताब निकालें तो हमें तो लगता है अगला हफ्ता 1-2 रुपए सुधार होगा। अच्छा, उसका कारण ये है कि आज भी अगर पीछे की मंडियों के हिसाब से प्याज बेचा जाए तो पड़ता नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पड़ता नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर अराइवल कटेगी।
ठीक है और जी। जब अराइवल कटेगी तो मजबूरन 1 रुपए 2 रुपए उठाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद हम्म, जो भी माल आए, माल को बेचना चाहिए। अच्छा। अब इन रेटों में अगर 40-50 गाड़ी माल बिक रहा है हम्म, तो बिक्री कम नहीं है, जी। बिक्री अच्छी है। ठीक है। अभी भी 2000 के नीचे कट्टा नहीं पड़ता है। हम्म, जो अभी भी मार्केट है हम्म, तो एक कट्टा 2000-2100 का बैठता है। ठीक है। तो हर आदमी बस की बात तो है नहीं प्याज बेचना, हम्म, और सबको प्याज मिलेगा भी नहीं, चाहे मैं हूँ हम्म, चाहे वो कोई भी हो, जी। सबको प्याज भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिक्री कम है। हम्म, इन रोटों में अगर 40-50 गाड़ी माल बिक रहा है तो बिक्री नॉर्मल ही कही जाएगी, ठीक ठाक बिक्री कही जाएगी, ठीक है। बिक्री कम नहीं है। लेकिन जो मार्केट चल रही है इस हिसाब से अराइवल ज्यादा है। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के अगर 120-22 गाड़ी माल है तो कहीं ना कहीं माल ज्यादा है, अच्छा। इसीलिए यहाँ 1 रुपए 1.5 रुपए पीछे के हिसाब से ढीला है। ओके। सर जी, जिस हिसाब से आज बता रहे हैं कि जो एमपी में घटा है पहले से माल काफ़ी, तो जिस हिसाब से एमपी वालों ने बीच में मतलब अराइवल बढ़ा दिया था, यदि अगर उस प्रकार का अगर मार्केट में दृश्य देखने को मिलता है, तब बाजार कहाँ जा सकता है सर? देखो, अगर मार्केट अगर पीछे आमदनी अगर एमपी बढ़ती है तो भी मार्केट यहीं रुकेगी, अच्छा। तब तो फिर यहाँ रुकेगी। ठीक है जी। क्योंकि आज आमदनी अगर वहाँ कम हुई है हाँ। तो इसका रीजन ये न निकाला जाए हाँ। कि मंदा ही रहेगा। अच्छा। भाई उनकी गाड़ियां रास्ते में चल रही हैं, ठीक है कुछ गाड़ियां पहुंची होंगी, जी। तो अभी तो अपने हिसाब से मार्केट को स्टेबल रखेंगे। अब अगर आज माल कम पहुंचा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मार्केट को वहाँ उठाएं, क्योंकि आगे उनका नुकसान हो रहा है। कल भी जो गाड़ियां बिकी हैं, जो गाड़ियां आज बिक रही होंगी या कल जो मंडियां खुलेंगी जहाँ गाड़ियां लगेंगी, ठीक है। सब में नुकसान है। इसीलिए आज एमपी बाजार नहीं उठाए हैं। अच्छा। नहीं तो जिस हिसाब से आमदनी वहाँ कम है उस हिसाब से 1-2 रुपए मार्केट उठना था, लेकिन उठाए कौन? अच्छा। मैं ही खरीदार हूँ और मेरी गाड़ी रास्ते में चल रही है, तो एक रीजन ये भी हो जाता है मार्केट ना उठने का। अच्छा जी। लेकिन सोमवार अगर आमदनी यही रही तो मार्केट 1-2 रुपए हो सकता है उठे, अच्छा जी। क्योंकि बिक्री ठीक है, इन रेटों में बिक्री बुरा नहीं है, ठीक है। बिक्री ठीक है, प्याज बिकता रहेगा। ओके। सर जी, कई जन बोल रहे हैं कि जो अगर यदि एमपी वालों के पास 30% से लेकर के 40% अगर माल अगर रहता है तो बाजार फिसल सकता है, तो इस पर हाँ आपका क्या राय है? हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ 40% प्याज है, जी। अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है जी। तो जाहिर सी बात है फिर प्याज बैक मार देगा फिर। अच्छा। तो हमें लगता है कि 30 से 28-30 रुपए से लेके 33-34 रुपए ही मार्केट रुकेगा पीछे। अच्छा। हाँ, फिर ऊपर नहीं जाएगा। ओके। अगर ऐसा है तो मतलब 30 से 40% का रेशियो या फिर मतलब 40? अगर 30 से 40 अगर समझा जाए तो 35% तो पक्का समझा जाए ना फिर, हाँ जी, हाँ जी। यानी 35% प्याज बहुत है फिर, अच्छा। उसको कम मत आको, ओके। कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और कितना परसेंट रेशियो रहेगा तो मतलब थोड़ा सा मतलब अगर वहाँ बाजार प्याज तेजी 20 से से चल जाए? 30% के आसपास अगर बचा है, यानी कि मोटी मोटा अगर 25% के आसपास प्याज बचा है, तो अराइवल अगर नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा जी। लेकिन अगर ऐसा है 35-40% प्याज है तो हमें नहीं लगता फिर मार्केट उठेगी। अच्छा। और ये चीज हमारे किसान भाई एक्चुअल बता पाएंगे, जो भी हमारे एमपी के हाँ, किसान भाई है किसान भी बता सकता ना है जी? या वहाँ का लोकल जो व्यापारी है जी। वो बता सकता है एक्चुअल वो रिपोर्ट। कमेंट के माध्यम से कमेंट करके वो अपने एरिया का अपडेट हाँ, दे सकते हैं कि जो उनके एरिया में कितना कितना माल प्याज है। बचा हुआ है, जिससे एक आंकड़ा पता लग सके और हम भी अनुमान लगा सके कि जो आने वाला टाइम किस तरह का रह सकता है और भी बेटर तरीके से। वैसे बेटर ही रहेगा, हम्म, इतना घबराने वाली बात नहीं है, जी। क्योंकि नया लेट है अभी हमारा अलवर लोकल, अच्छा जी। और साउथ का भी उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। जी। साउथ प्याज तो है बिल्कुल। लेकिन अभी क्वालिटी वहाँ नहीं बनी है, अच्छा जी। तो ये भी नहीं है कि यहाँ 20 गाड़ी नए की घुस जाएगी। ठीक है जी। और अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहाँ टाइम है जी। नए में, ओके। और हफ्ता 10 दिन में ऊपर वाला क्या करता है, इंद्र देवता क्या करते हैं, वो भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर इतना माल एमपी में है 35-40%, तो कहीं ना कहीं खतरे वाला काम है। अच्छा जी। अब अगर इतना नहीं है तब कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा जी। और सर जी, एक सवाल और है, जिस तरह से ये सेल पॉइंट है यहाँ पे आज़ादपुर में, उसी तरह से हर स्टेट में सेल पॉइंट मंडी है, ठीक है सर? तो
जो अराइवल इस समय सेल पॉइंट में यहाँ पे जैसे देखने को मिलता है कि जो 50% माल 50-60% माल रुक जाता है बैलेंस में, तो क्या हर मंडियों में इसी तरह से अभी चल रहा है या फिर कुछ अलग? नहीं देखो, कंडीशन तो हर जगह एक ही होती है। ओके। अगर यहाँ थोड़ा सा बिक्री नॉर्मल है हम्म, तो हर जगह नॉर्मल होगी, ओके। क्योंकि ये भी प्रोडक्शन मंडियां तो है नहीं है, जी, ये सब सेल पॉइंट की मंडियां हैं। ठीक है जी। और दूसरा रीजन, अगर हम डर रहे हैं किसी को 100 कट्टा देने के लिए, हमारी बड़ी मंडी है, हम 100-200 कट्टा गाड़ी गाड़ी उधार देते हैं। हम्म, लेकिन छोटी मंडी वाले, तो अगर हम 100 कट्टे में घबराते हैं तो छोटी मंडी वाला 10 कट्टे में घबराएगा। हम्म, तो एक ये भी रीजन होता है कि सेल पॉइंट थोड़ा कमजोर हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसका मायने नहीं निकालना जाना चाहिए हम्म, कि प्याज मंदा हो जाएगा या चढ़ जाएगा, हम्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब मार्केट 2000-2200 का जब कट्टा आने लगता है हम्म, तो एक बार अंदर से तो आदमी डरता ही है अगर कोई 100 कट्टा मांग लेता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो 40-50 गाड़ी अगर माल बिक रहा है हम्म, तो बिक्री ठीक है। अच्छा जी। ये नहीं कहा जा सकता है कि बिक्री सुस्त है। और सर जी अभी गुजरात से क्या अपडेट आ रहा है? प्याज अब तो लगने वाला था गुजरात के साइड में, सुनने में आ रहा है काफी उधर बारिश हो रहा है, मौसम को लेकर के गुजरात का क्या अपडेट देखो, है? गुजरात बेल्ट भी बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा जी। रही बात जो दिसंबर में प्याज निकलता है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है वो, महुआ, तलाजा, भावनगर, यहाँ अभी प्याज नहीं लग रही है। अच्छा लेकिन उसके साइडों में जो भी प्याजे हैं, राजकोट वगैरह, जी। गोंडल, राजकोट, ये भी बेल्ट प्याज का ही है। ओके। तो वहाँ कहीं न कहीं प्याज लगी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी। लेकिन अब वहाँ मौसम इतना ज्यादा खराब है हाँ। कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये पता चलेगा क्लियर 10-15 दिन बाद। अच्छा 10-15 दिन बाद। क्योंकि अगर इतना बारिश है, जी। अब अगर कहीं प्याज के बेल्ट में इतनी बारिश हो गई तो कहीं न कहीं नुकसान करेगा फिर वो। अच्छा। ओके। तो इस बार सर जी क्लाइमेट मतलब देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी अभी प्याज न्यू लगने वाला है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट का काफी असर पड़ रहा था। देखो, होता हर साल है जी। और ये होता रहेगा। अच्छा। क्यों? अब हर मौसम, हम्म, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जी हर मौसम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पीछे चलने लगा अब। जी जी नहीं तो जुलाई अगस्त में बढ़िया बारिश हो जाती थी, बिल्कुल। लेकिन अब जुलाई में कुछ होता नहीं है, जून में कुछ होता नहीं है, जी अगस्त सितंबर जाके बारिश होती है। बिल्कुल। तो जो पहले के हिसाब से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा हो ही जाता है। और यही रीजन है 2-4 साल से, देखो आप 5 साल से जाके अगस्त सितंबर में कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है। जी अब साउथ में 3-4 साल से यही हो रहा है। जी। अब की बार थोड़ा सा सहूलियत है वहाँ, अच्छा लेकिन अभी टाइम गया नहीं है। जी। अब हफ्ता 10 दिन में क्या होता है वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ होगा। अच्छा अगर मौसम निकल गया तब तो बल्ले बल्ले है। मैं तो कहता हूँ साउथ मौसम निकल जाए, जी वहाँ का भी किसान 2 रुपए कमा ले। बिल्कुल सर। लेकिन करता धरता तो ऊपर वाला बैठा है। ये तो अब देखो करते क्या है। ओके। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। ओके। कॉन्टैक्ट नंबर सर जी। 9311 189974। सर जी जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इस समय किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को क्या करना चाहिए सर? किसान भाइयों को तो एक ही काम करना चाहिए कि ज़्यादा उत्साहित होकर, ज़्यादा आवेश में आके अराइवल ना बढ़ाएं। अच्छा जी। आराम आराम से, जैसे 2-3 महीना से वो चल रहे हैं, ऐसे आराम आराम से प्याज लाते रहें, धीरे धीरे प्याज बेचते रहें। रेट जायज़ है, रेट रुका भी रहेगा। लेकिन जो हल्के माल हैं जिनमें कार्बन की शिकायत आ रही है या डिस्कलर हो रहे हैं, उन मालों को जल्दी निकालें, लेकिन अच्छे मालों के लिए जल्दबाजी ना करें। अच्छा। रही बात लोडर्स की, जो व्यापारी वर्ग है, माल कहीं भी लोडिंग आप करो, चाहे छोटी मंडी आप लोडिंग करते हैं, चाहे बड़ी मंडी आप लोडिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए यही कि 10 पैसा 50 पैसा रुपये ठन्नी करके माल को सेल करवाएं। अच्छा। माल को न रोका जाए। मैं तो एक ही सलाह यही दूंगा। लेकिन फिर भी जब जिसका पैसा घटता है दर्द उसी को होता है। उनका कहना फर्ज है जी कि आराम से बेचो भैया, नहीं तो परसों बेच लेना, नुकसान हो रहा है। उनका कहना उनका अधिकार है, अब कहना भी चाहिए जी। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि 10, 20, 50 पैसा ना देखें, ऊपर नीचे करके मालों को बेचें और माल बिकेगा। जैसे परसों मेरी तबीयत खराब थी, कल मैं डॉक्टर के पास गया था, जी। तो वायरल फीवर चल रहा है इस समय बहुत जोर शोर से। अच्छा।
तो जो प्याज खाने वाले हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं बता दूं, प्याज जितना खाओगे उतने आप निरोगी रहोगे। जी। प्याज हर आदमी को खाना चाहिए, कच्चा प्याज जरूर एक प्याज खाना चाहिए हर आदमी अच्छा, मतलब दिन में एक प्याज कच्चा को जरूर खाना चाहिए। अच्छा। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, लेकिन जैसे कल मुझे डॉक्टर ने बताया, अच्छा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हर आदमी को एक कच्चा प्याज खाना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है वो किसी चीज की अगर आपूर्ति होती है तो प्याज उसकी पूर्ति करता है और हमें छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए अंदर से ऊर्जा प्रदान करता है हमारा शरीर। अच्छा। तो प्याज खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्याज एंटीबायोटिक में भी आता है, ऐसा मैंने सुना है, जी। तभी मैं बता रहा हूँ। तो हर आदमी कोशिश यही करे। अब जो नहीं खाते हैं उनके लिए कोई बाध्य नहीं है, लेकिन जो भी खाते हैं एक प्याज जरूर खाना चाहिए। ये एक औषधि है, प्याज भी एक औषधि है। सर इसमें काफी गुण और काफी विटामिन पाया जाता है वैसे, हाँ, है ना। डेली का तो लोगों को एक तो कम से कम सलाद में यूज करना ही चाहिए, बिल्कुल सलाद खाना के चाहिए, रूप में। बिल्कुल खाना चाहिए। प्याज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो मैं खैर कुछ नहीं कहूँगा। जो नहीं खाते हैं ना खाएं, ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो खाते हैं उनको जरूर खाना चाहिए एक कच्चा प्याज डेली। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जानकारी के लिए।